जो रिफॉर्म्स होंगे और एक गवर्नेंस होंगे, यही हमारे जीडीपी के केवल 5 साल में 2 गुना तक लक्ष्य जो हमारा है 5 लाख करोड़ के जीएसडीपी से 10 लाख करोड़ के जीएसडीपी तक पहुंचने का, उसका आधार होगा तकनीकी आधारित रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस। उसी के माध्यम से हम अपनी जीडीपी को आने वाले 5 सालों में दुगना करके दिखाने की बड़ी चुनौती को स्वीकार की है अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2024-25 के लिए बजट पेश किया। विधानसभा पहुंचने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंदिर जाकर पूजा की। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिजिटल बजट पेश हुआ। छत्तीसगढ़ की नई सरकार से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री जिस ब्रीफ केस को लेकर विधानसभा में पहुंचे, उस पर ठोकरा शिल्प की झलक दिखी। वहीं द ग्रेट सीजी की झलक इस बजट में देखने को मिली। साथ ही इसमें अमृत काल की नींव दिखाई दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट को विधानसभा में पेश किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिजिटल रूप से बजट पेश करने पर आपत्ति करते हुए पुरानी परंपरा के हिसाब से बजट पेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान हो रहा है, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि हम पेपरलेस की ओर बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनौतियों का घना अंधेरा है। साथ ही कहा कि हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया। छत्तीसगढ़ का 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया गया। इसके साथ ही इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। अब आपको बजट की खास बातें बताते हैं। बजट में 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने और इसे 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान नॉलेज का पहला पिलर बजट में कहा गया है कि हम गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य करेंगे। वहीं ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया है। ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं विभिन्न विभागों की तकनीकी समृद्धि करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत व्यय में पिछले साल की तुलना में 20% वृद्धि हुई है। वहीं बजट में पीपीपी मॉडल पर जोर दिया गया है। पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात कही गई है। फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा जैसे जिलों को आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करने का लक्ष्य भी रखा गया है। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकास सुनिश्चित किया जाएगा। बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं रायपुर, बिलासपुर जैसे प्रमुख नगरों को विकसित करने की बात बजट में कही गई है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सतत कार्य करना है। साथ ही भूमिहीन लोगों को भूमिहीन कृषि योजना की शुरुआत की जाएगी। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट में हर वर्ग को साधने के साथ ही लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ।